ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी अड्डों को ध्वस्त कर न सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ अपने दृढ़ संकल्प और अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया, बल्कि हर दावे का ठोस सबूत भी दिया। और आज पूरी दुनिया भारत की जीत को स्वीकार कर रही। हमने पाकिस्तान की तरह झूठे दावे नहीं दिए, ना ही सबूत मांगने पर हमने कहा कि सोशल मीडिया पर सब अवेलेबल है। Pakistan claims it shot down 5 Indian Air Force jets. Where's the evidence for that, sir? It's all over the social media. भारत ने अपनी रणनीतिक बल और सच्चाई से न सिर्फ आतंकवादियों के ठिकाने नष्ट किए, बल्कि पाकिस्तान के हर झूठ का पर्दा भी फाश किया। और आज पूरी दुनिया भारत की पावर और प्रोफेशनलिज्म की तारीफ कर रही। इसी बीच सभी के मन में यह भी सवाल आया है कि पाकिस्तान और भारत के बीच संघर्ष में किस देश का कितना नुकसान हुआ है। बात अगर भारत की करें तो भारत का प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB के एक प्रेस रिलीज के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में 9 आतंकी शिविरों को तबाह किया। इस ऑपरेशन में 100 से अधिक आतंकवादी भी मारे गए, जिसमें लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख कमांडर जैसे यूसुफ अजहर, अब्दुल मलिक रऊफ और मुदस्सिर अहमद शामिल थे। ये एक ऐसा प्रहार था जिसने आतंकवाद के खिलाफ भारत के दृढ़ संकल्प को दुनिया के सामने रखा। और सिर्फ इतना ही नहीं, भारत एक परमाणु संपन्न देश पाकिस्तान के 11 एयर बेसिस, जिसमें शामिल है भोलारी, सरगोधा, नूर खान, रफीकू, जकोबाबाद और रहीम यार खान जैसे एयर बेसिस पर हमला करने वाला पहला देश बना। मैं आपको बता दूं कि भारत ने स्पष्ट किया है कि उनका निशाना, भारत का निशाना सिर्फ आतंकवादी अड्डे थे, ना कि पाकिस्तान के सिविलियन एरियाज। प्रूफ के साथ, हर एक बात सबूत के साथ पेश की गई। और भोलारी एयरबेस, जो पाकिस्तान के कराची से 100 मील से भी कम दूरी पर है, एक एयरक्राफ्ट हैंगर पर भारत द्वारा सटीक हमला किया गया, जिसमें पाकिस्तान के स्क्वाड्रॉन लीडर उस्मान यूसुफ की मौत हुई। सैटेलाइट तस्वीरों में इस नुकसान की कंफर्मेशन की, जिसमें पाकिस्तान के रनवेज, एयर डिफेंस रडार्स और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी खराबी दिखाई दी। मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान की वायुसेना की 20% संपत्ति इस युद्ध में नष्ट कर दी गई, जो उनकी सैनिक क्षमता पर एक करारा प्रहार है। वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने अपने संसद में दावा किया कि उन्होंने भारत के 5 फाइटर जेट्स, जिसमें 3 राफेल शामिल थे, मार गिराए। जबकि एक इंटरव्यू में जब इस बात का सबूत मांगा गया कि क्या सबूत है कि पाकिस्तान ने इंडिया के राफेल जेट्स और फाइटर जेट्स को मार गिराया, तो उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर सब अवेलेबल है, इट्स ऑल ओवर सोशल मीडिया। Pakistan claims it shot down 5 Indian Air Force jets. Where's the evidence for that, sir? It's all over the social media. इस जवाब ने इंटरव्यूअर तक को स्पीचलेस छोड़ दिया था। उन्हें याद दिलाना पड़ा कि आप पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं। Mind what are you saying? Is that your source of information? It's not to talk about content all over social media. I'm asking you very specifically. इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने यह भी दावा किया कि उन्होंने 70 भारतीय ड्रोनों को नष्ट किया और 26 से ज्यादा भारतीय सैनिक ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें उधमपुर एयरबेस कैंप भी शामिल है। मैं आपको बता दूं कि इन तस्वीरों में जो 12 मई को ली गई है सैटेलाइट इमेजेस में कोई नुकसान दिखाई नहीं दे रहा, जो पाकिस्तान की पोल खोलते थे। पाकिस्तान की तरफ से सोशल मीडिया पर झूठा प्रचार भी काफी तेजी से चला। पाकिस्तान हैंडल्स ने पुराने वीडियोस और तस्वीरों का इस्तेमाल किया, मॉफ्ड वीडियोस का इस्तेमाल किया, जैसे कि 2024 के खैबर पख्तूनख्वा के सेक्टेरियन क्लैशेस के फुटेज को श्रीनगर एयरबेस पर हमला बताया। PIB फैक्ट चेक में इन झूठों को बार बार रद्द भी करता गया, जिसमें एक पुराना MiG-29 क्रैश और एक 2021 का ऑयल टैंकर ब्लास्ट भी शामिल था। ये सब पाकिस्तान की वही पुरानी हरकतें हैं, झूठ बोलकर दुनिया को बेवकूफ बनाना, अपनी आवाम को बेवकूफ बनाना और अपने नुकसान को छुपाना। अमेरिकन न्यूज़पेपर न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक भारत के हमलों ने पाकिस्तान के एयर बेसिस जैसे नूर खान और सरगोधा पर ठोस नुकसान किया, जहां रनवेज और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी नुकसान दिखाई दिया। वॉशिंगटन पोस्ट ने भी इसकी कंफर्मेशन दी, बताया कि भोलारी और शहबाज एयर बेसिस के हैंगर्स और रनवेज तबाह हुए। इन तस्वीरों ने भारत के सटीक हमलों की क्षमता को दुनिया के सामने रखा, जबकि पाकिस्तान के दावों का कोई ठोस सबूत नहीं मिला। दुनिया भर के मीडिया जैसे अल जजीरा और ने भारत के इन हमलों को एक नए रणनीतिक सिद्धांत का हिस्सा बताया, जिसमें भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कठोर कदम उठाया। इस पर रक्षा मामलों के जानकार जॉन स्पेंसर का मानना है कि सिर्फ 4 दिनों की सोची समझी सैन्य कार्रवाई के बाद भारत ने बड़ी जीत हासिल की। ऑपरेशन सिंदूर ने अपने रणनीतिक संदेशों को पूरा किया और उससे आगे भी निकल गया। आतंकवादी ढांचे को नष्ट करना, सैन्य श्रेष्ठता का प्रदर्शन करना और एक नए राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत को दिखाना, ये प्रतीकात्मक नहीं था, ये निर्णायक शक्ति थी जिसका स्पष्ट रूप से प्रयोग किया गया। वहीं सामाजिक मामलों के विशेषज्ञ चलानी कहते हैं कि अगर पाकिस्तान को सैन्य संघर्ष में बढ़त मिल जाती तो वो बिना किसी हिचकिचाहट से अपने बढ़त का फायदा उठाता और भारत के लिए एक निर्णायक और संभवतः अपमानजनक परिणाम की मांग करता। इसके उलट भारत ने युद्ध विराम पर सहमति व्यक्त की, ठीक उसी समय जब उसकी शक्ति बलों में बढ़त हासिल कर ली रहा है। हालांकि यह कदम भारत के संयम या कूटनीतिक गणना को दर्शाता है, लेकिन इसे रणनीतिक चुप के रूप में भी देखा जाने का जोखिम है।
वहीं किंग्स कॉलेज लंदन के सीनियर लेक्चरर वॉल्टर लेडवी अल जजीरा से कहते हैं, ताजा संघर्ष ने पाकिस्तान को कश्मीर मुद्दे को इंटरनेशनलाइज करने का मौका दिया है, जिसका दीर्घकालिक रणनीतिक लक्ष्य रहा है। वहीं कूटनीतिक रूप से भारत ने पाकिस्तानवादी समूहों पर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान फिर से केंद्रित करने में सफलता हासिल की। अल जजीरा, न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे मीडिया आउटलेट्स ने भी इस बात पर जोर दिया कि भारत के हमलों ने पाकिस्तान के आतंकवाद समर्थन को दुनिया के सामने ला खड़ा किया। भारत ने न सिर्फ अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया, बल्कि अपने हर दावे के साथ सैटेलाइट इमेजेस, वीडियोस और पीआईबी के ऑफिशियल स्टेटमेंट्स भी जारी किए, जबकि पाकिस्तान के पास अपने दावों के लिए सिर्फ सोशल मीडिया की अफवाहें थी। इस ऑपरेशन ने भारत के सुरक्षा सिद्धांत को दुनिया भर में फिर जारी किया कि आतंकवाद के खिलाफ कोई समझौता नहीं। आज पूरी दुनिया भारत के पावर, प्रोफेशनलिज्म और प्रोएक्टिवनेस पर विश्वास कर रही है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।